आकाश में छाया, सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो न जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के चलो करे हमसे। Om Shanti and very good morning, Jayantivan. Om Shanti and good morning to Jignesh Bhai and the whole gathering of हिंदी में बोलना है। हाँ दीदी। आपने गुड मॉर्निंग शुरू किया इंग्लिश में तो चल पड़ा। जी दीदी, जी। दीदी बहुत बहुत स्वागत आपका। हम बहुत खुश और वेट कर रहे थे कि आप आए, हमको मिले। तो दीदी आज ये रिट्रीट 2 दिन से चल रहा है, तो डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन से ऑलमोस्ट 20 लोग ज्वाइन हुए हैं, और नॉर्वे के डिफरेंट पार्ट से भी आए हैं और डेनमार्क के भी। और पास में ये एक होटल है जो हमने बुक किया है। तो 2 दिन से ये कोपेनहेगन में हमने काफी अच्छा रिट्रीट किया। आज सुबह चंद्रिका दीदी का क्लास था और कल वेदांती बहन का था। तो मैं ये कहूँगा कि आप इतने बिजी होते हुए भी हम छोटी सी फैमिली को मिलने आए, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और सब आपको जानते हैं, तो मैं आपका परिचय ऑलरेडी दे चुका हूँ, और हम सब बहुत खुश है दीदी। सो ओवर टू यू दीदी। जी, ओम शांति। बाबा भी कहते हैं कि किस तरह से बाबा चुन चुन करके अपने फूलों को इकट्ठा करके एक फूलों की माला बनाते हैं। तो आप भी भिन्न भिन्न स्थानों पर बिखरे हुए थे, और बाबा ने कैसे एक एक को चुन करके अपने गले का माला का हार बना लिया। तो आपका भी बहुत ही सुंदर भाग्य है जो आप इस संगठन में बैठे हैं, क्योंकि भगवान ने आपको गले के माला का हार बना लिया। तो आपकी टॉपिक तो चल रही है फॉलो द फादर, हम बाप समान किस तरह से बन सकते। और बाबा की मुरलियों में तो आपको हर रोज अनेक प्रकार की बातें मिलती ही रहती है। शिव बाबा के समान कैसे बने और ब्रह्मा बाबा के समान भी कैसे बने। दोनों बाप दादा के समान हमें बनना होगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी निराकार शिव बाबा से सीखते 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 मास्टर बन गए। मास्टर ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, दया का सागर, करुणा का सागर। बिल्कुल जैसे शिव निराकार बाप कल्याणकारी है, वैसे ब्रह्मा बाबा भी कल्याणकारी बन गए। और फिर ब्रह्मा बाबा ने जिस तरह से शिव बाबा को अच्छी तरह से पहचाना, फिर समर्पित हुए और कैसे अपनी मनसा वाचा कर्मना
सेवा में सब कुछ अपना तन मन धन स्वाहा करके भी फिर अपनी बहुत ऊंची स्थिति बना के रखे। कितनी भी बातें सामने आई परंतु उन सब बातों को पार करके अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। तो ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करना बहुत ही सुंदर तरीका है अपनी खुद की ऊंची स्थिति बनाने का। तो आज की टॉपिक है श्रीमत। तो मेरा एक प्रश्न है, मन मत को पालन करते हम कहाँ तक पहुंचे? कभी आपने सोचा है हम क्यों कलयुग तक पहुंचे? क्यों हम दुख के बंधनों में बंध गए? कारण कि अपने मन मत को फॉलो किया। परंतु अब यदि हम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी भी हम जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने चाहते हैं, मतलब कि सब प्रकार के बंधनों से छूट करके इस जन्म में, इस जीवन में भी हमें हर प्रकार से पवित्रता, सुख, शांति का अनुभव हो, बाबा का वर्षा हम इस जन्म में ही लेवे। क्योंकि आप हिसाब करो, बाबा कहते हैं 21 जन्मों का वर्षा। इसका मतलब सत्युग का 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, बाकी 1 जन्म बच गया। वो है अब, जिसको बाबा कहते हैं मर जीवा जन्म। पुराना शरीर वही है, संबंधी वही है, जॉब वगैरह वही है, परंतु फिर भी उस जन्म से हम फिनिश करके नया ब्राह्मण जन्म हमने लिया। तो बेशक एक्सटर्नल बातें सेम है, परंतु इंटरनल बातें बिल्कुल 180 डिग्रीज टर्न अराउंड हो चुकी है। तभी हम ब्राह्मण अपने को कहलाते। यदि वही पुरानी बातें, पुराना संबंध इस तरह से चलता रहे जैसे पहले था बंधन का, तो हम नहीं कहेंगे कि हमारा नया जन्म अच्छी तरह से हुआ। परंतु यदि उस बात को हमने भुला करके रहते हैं संबंध में, परंतु पुराने संबंध को भूल करके अब भाई भाई की दृष्टि अथवा आत्मिक रिस्पेक्ट की दृष्टि, पवित्र दृष्टि बनाकर रखते हैं, तो अब हमारा नया जन्म आरंभ हो चुका। तो इस नए जन्म में हम ये सोचे कि कहाँ तक हमने ऐसे अपनी स्थिति बनाई है जिस कारण पुराना हिसाब किताब मेरा बिल्कुल चुकता होता जाए। बंधन से मैं आज भी कहूँ कि हाँ बाबा, आपने हमें तो मुक्ति बहुत अच्छी दिला ली है, जिससे हमें कुछ दुख का अनुभव नहीं होता। तो इसके लिए चाहिए श्रीमत। मनमत से बंधन में फंस गए, अपने पुराने संस्कारों के वश मन चलता रहा, घोड़ा भागता रहा, और फिर इस कारण से और भी दुख और अशांति बढ़ती गई। और अब बिल्कुल नई जीवन जिसमें बाबा ने हमें जन्म दिया है, तो शिव बाबा मेरा ग्रैंडफादर, ब्रह्मा बाबा मेरा फादर, और बाकी हम सब आपस में भाई बहन। शिव बाबा के नाते से हम सब भाई भाई, ब्रह्मा बाबा के नाते से हम सब भाई बहन। तो उसमें बाबा की पहली श्रीमत ये है कि पहले तो अपने को आत्मा समझो, अपनी निराकारी स्थिति को याद करो। क्यों? क्योंकि हर एक को ये अनुभव होगा, जब हम आत्म स्मृति में है, जिसको देह अभिमानी स्थिति कहा जाता है, देही अभिमानी, आत्म स्मृति देही अभिमानी, और फिर देह अभिमान वो है बॉडी कॉन्शियसनेस, वो है शरीर का भान। परंतु जब आत्म स्मृति है तो फिर देही अभिमानी स्थिति में रहते हम एक दो को उस स्थिति से देखते, भाई भाई की दृष्टि से। और दूसरा, हम यही फिर संकल्प करते कि जैसा मेरा निराकार बाप अशरीरी विदेही निराकार ज्योति स्वरूप बाप है, वैसे मुझे भी अभ्यास करते करते वैसे ही बन करके रहना है।
ऐसे नहीं कि वो कोई हमारी डेस्टिनेशन है देही अभिमानी स्थिति की, नहीं, रास्ता है और डेस्टिनेशन भी है, परंतु अभी तो हम उस रास्ते को पास करके चल रहे हैं जिसमें हम कदम कदम पर अपने आप को चेक करें कि कहाँ तक हमारी देही स्थिति बन रही है या बन चुकी है। उसमें मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ। बेशक आज आपकी रिट्रीट पूरी हो रही है, परंतु ये होमवर्क आप कहाँ पर भी कर सकते, चलते फिरते, ट्रैवलिंग करते, अपने वापस घर स्थान पर पहुंचते, इट्स ओके। होमवर्क ये है कि हर घंटे के बाद आप छोटा सा नोटबुक लेकर के उसमें नोट करो कि कितना समय इस पास्ट घंटे में हम आत्मिक स्मृति में रहे और कितना समय हम देह के भान में रहे। आपको सरप्राइज लगेगा। क्यों? क्योंकि ये देह बहुत बहुत शक्तिशाली चुंबक है। कारण 2500 वर्ष से प्रकृति ने हमारे ऊपर जीत पाकर हमें गुलाम बनाया। आंखें हैं, कान है, मुख है, हाथ है, पांव है, किस आधार पर चलते थे? माया अथवा रावण। और पहले तो माया का झाल यही आया जो हम खुद को भूल गए और अपने को देही समझने लगे। तो फर्स्ट स्टेप देही स्थिति, आत्म स्मृति, विदेही, शरीर से बिल्कुल मैं डिटैच होकर के रहूं। तो ये जो फर्स्ट श्रीमत है, यदि हम उसको अच्छी तरह से पालन करते, और मानो कि आपने अभी आपका टाइम बजा होगा 12 बजे, तो 12 से 1 बजे तक तो इजी, क्लास में बैठे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, वो तो ठीक है। परंतु फिर 1 से 2 बजे आप सबसे मिलेंगे, जुलेंगे, बातें करेंगे, खाना खाएंगे, खाने पर कमेंट करेंगे, ये तो बहुत बढ़िया है, या ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा, कुछ भी हो, परंतु वो सारी चर्चा शुरू हो जाएंगी। तो 2 बजे जब जिस समय आप नोट करेंगे कि कितना समय में देही स्थिति में रहा, तो आपको शायद थोड़ा सा शॉक लगेगा कि हमारी आत्म स्मृति कहाँ चली गई। फिर नेक्स्ट 2 से 1, उस समय भी ये आप देख लेना और सोच लेना कि संगठन में मिलजुल करके हम रहे हुए हैं, तो अभी हमें किस स्थिति में हम चल रहे हैं। तो कहने का मतलब चेकिंग के बगैर चेंज नहीं हो पाता। बाबा कहते हैं चेक एंड चेंज। तो जब चेकिंग हमारी चालू है, और ये किसी को दिखाने की बात नहीं है, आप अपने टीचर को दिखाओ, नॉट नेसेसरी, बाबा देख रहा है और आप देख रही हैं। और मुख्य बात तो बाबा कहेंगे, बच्चे आपने अपने आईने में देखा कि कितना समय आप देही स्थिति में रह सके। और आप बाबा को कहेंगे, बाबा आज तो हम सिर्फ 2 या 3 मिनट ही रहे, तो बाबा आपको डांटेगा नहीं। बाबा कहेंगे, अच्छा बच्चे, आगे के लिए पुरुषार्थ। तो फिर आप 3 से 4, 4 से 5 फिर अपना नोट करना, और उसमें आप देखेंगे कि आपकी बहुत अच्छी स्थिति बन के रही। क्यों? क्योंकि आपने रियलाइज किया कि ये मेरा पास्ट घंटा 1 से 2 का ऐसे खिसक गया जो मैंने बिल्कुल कुछ कमाई ही नहीं की। तो जब कमाई का लॉस की महसूसता होती है, तो फिर उस समय हम सोचते हैं कि नहीं, आगे के लिए तो मुझे बहुत अच्छी तरह से सावधान रहना है। जिस घड़ी बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा को ये नहीं मालूम था कि मुझे 33 वर्ष ही सिर्फ मिलेंगे सेवा के। प्रैक्टिकल वैसे ही हुआ। परंतु आज भी ज्ञान हम सुन रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम
कि कब तक हमारा पुरुषार्थी जीवन चलेगा। बाबा के जाने के बाद तो फिर संसार का बहुत ही परिवर्तन होता गया, परंतु इतना जल्दी नहीं जितना कि आजकल हम देखते हैं। अचानक 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 कितनी बातें होती रहती हैं। तो उस हिसाब से मुझे अपने पुरुषार्थ पर कहाँ तक ध्यान देना है, प्रश्न है। कहाँ तक हमें ध्यान देना है, तो मैं आपको उतना उत्तर देती। ज्यादा समय नहीं लगता, अभी तो बहुत ही कम समय लगता है। नजर आता है कि थोड़े से समय के अंदर जितना पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति को एक रस बनाकर रखें, जो आज बाबा ने कहा, एकाग्रता की शक्ति और एक रस स्थिति, ये दो बातें बहुत ही आवश्यक है। तो जब हम ये बातें सुनते हैं बाबा की, तो हम सोचते हैं कि बाबा आपने तो बहुत फास्ट पुरुषार्थ करके बिल्कुल नंबर 1 आत्मा की स्टेज पर आप पहुंच गए, परंतु हम आपके बच्चे हैं, आपकी मदद से हम भी दौड़ में भाग लेंगे। तो जब आप इस दौर में भाग लेंगे, मैं आत्मा हूं, मुझे जाना है अपने घर, तो उस स्थिति में आपकी स्थिति बहुत ऊंच बनी रहेंगी। बाबा ने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, परंतु एक तो बात ये भी बाबा ने बताई कि ऐसे अपनी स्थिति बन करके रहे जिसमें नीचे ऊपर न होता रहे। नीचे ऊपर होता रहेगा तो मैं खुद में भी शायद कुछ विश्वास कम कर सकूं। पता नहीं मैं बन सकेंगे या नहीं होगा, चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे। कई बातें बाधाएं आती है, परंतु वो टेस्ट के लिए आती। और यदि हमें क्लियर पिक्चर है मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएंगी आपको, रियली। तो ये चार्ट है खुद के लिए आईना। आपने कई बारी बाबा का सुना होगा, साकार मूल्यों में, अव्यक्त मूल्यों में चार्ट रखो बच्चे, चार्ट रखो। तो कई चार्ट रखने से थोड़ा घबराते हैं कि किसी और को दिखाना तो नहीं होगा। नहीं, ये आप और बाप, तीसरा न कोई, आपके लिए ही ये मदद के लिए एक आईना है। और फिर साथ साथ बाबा ये भी कहते हैं कि अच्छा आज इतना पुरुषार्थ नहीं हो पाया, कोई हर्जा नहीं, आप फिर भी अपने पुरुषार्थ को कायम रखो और फिर स्थिति और आगे बढ़ती जाएंगी। परंतु बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होंगी नीचे ऊपर की स्थिति में, तो उसमें क्या होगा कि आपकी थकान हो जाएंगी। यहाँ से सीधा रास्ता यहाँ तक है, आप पैदल करके जाओ, आपका श्वास नहीं फूलेगा, परंतु यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में एक ऊंची पहाड़, छोटी सी पहाड़ आती है, दूसरी छोटी सी पहाड़ आती है, तीसरी छोटी सी पहाड़ आती है। तो एक सप्ताह के अंदर भी आपकी स्थिति ऊपर नीचे होती रहेंगी। तो फिर उसको स्टेबलाइज करने में बहुत मेहनत लगेंगी। परंतु कहीं तो बाबा के बच्चे यहाँ नए नए भी बैठे होंगे, कहीं तो कुछ पुराने भी होंगे, परंतु सबके लिए ये पुरुषार्थ का फर्स्ट स्टेप, और इसके ऊपर पुरानों को भी ध्यान देना होता। बिल्कुल मैं आत्मा बाप के पास आई हूं, और साथ ही साथ शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, और परिवार भी है। परिवार भी बहुत मीठा, बहुत सुंदर। कुछ सामने से बैठे हैं, कुछ तो अव्यक्त रूप में मिल रहे हैं। तो अब जबकि हम आत्म स्मृति के चार्ट को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो आपको क्या फीलिंग आएंगी? बहुत हल्कापन। आप सोचो कि जिसको आप
ऊपर लटकाते हो कोई भी चीज को, उस वायर में टेंशन होता। परंतु यदि आप सीधी सीधी चलते जाओ तो उसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि हम कुछ अलग चीज कर रहे हैं, नहीं, नेचुरल प्रैक्टिस है। तो बुद्धि को फिर आत्म स्मृति में ऊपर ले जाना, शिव बाबा के साथ मिले परम धाम में। क्योंकि जब हम परम धाम में जाएंगे बाद में, कुछ उस समय अनुभव नहीं होगा कि हम कोई परम धाम में बैठे हैं, परंतु आज थोड़े समय के लिए बाबा ने हमें छुट्टी दे रखी है, वतन में जाकर के कुछ अनुभव करके वापस आ जाना। वहां बैठ नहीं जाना, खेल पाल नहीं करना, यहाँ ही आकर के सबके साथ फिर मुलाकात करना। तो खेल पाल आत्म स्मृति से कौन सा हम करेंगे? नीचे ऊपर आने जाने का नहीं, हम दूसरा एक खेल पाल करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि रत्नों के साथ आप खेल पाल करो। जितना जितना बाबा के ज्ञान के रत्न हमारे में इमर्ज होंगे, तो मैं अपने को भी बहलाएंगे और फिर मैं आपके साथ भी शेयर करेंगे, तो आपको भी खुशी होंगी। बेशक वही बात सवेरे मुरली में पड़ी है, सुनी है, परंतु इंटरैक्शन में वो बात हमें याद आए, याद रहे और उस अनुसार हम कुछ कार्य कर सके, ये बहुत ही आवश्यक है। हमारी बुद्धि कितनी बड़ी है, इतनी सी है, इतनी सी, ये भी बड़ा मोटा रूप है। शिवलिंग कितना भी बड़ा दिखाते हैं, परंतु रियलिटी में शिव बिंदु बस। तो बिंदु भी बाबा है और साथ साथ सागर भी है, हर बात में सागर। तो नयों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता, दोनों कैसे हो सकते, परंतु आप अंग्रेजी के शब्द देखो, इन्फिनिटेसिमल, छोटे से भी छोटा। तो एक तरफ भगवान और आत्माएं, वो निराकार इस तरह से बातें करता। तो फिर हमने उनको कहा कि आप क्यों नहीं उसे छुट्टी ले लो कि नहीं, हमको तो और अच्छी बातें सुनने को चाहिए, या आप उस समय टॉपिक चेंज करके उनको बताओ कि आज तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सत्संग में सुनी। कुछ ऐसी भाषा आप यूज करो जो उनका भी एंगेजमेंट हो सके, उनको भी लगे कि ये हमारे काम की बात है। तो कहने का मतलब कि इतनी छोटी सी बिंदु में हम क्या समा करके रखें। पूर्व जन्मों का रिकॉर्ड तो भरा हुआ है, परंतु आज मुझे अपने अंदर शुभ, श्रेष्ठ, ऊंचे, रॉयल संकल्प उठाने हैं, ताकि उन सब बातों का आधार हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि स्वच्छ है, तो ये सब बातें उसमें समा जाएंगी। तो मुझे क्या करना है? हर बात में यही प्रश्न आता, फॉलो फादर। जिस तरह से बाबा सबको देखते, मुझे भी ऐसे ही सबको देखना है। उसमें क्या होगा? बाबा क्या देखते? बाबा देखते विशेषताएं, बाबा देखते हैं गुण, और बाबा देखता है इस आत्मा का भविष्य क्या। तो जब बाबा कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, मुझे मालूम है कि यदि ये हम खुद अनुभव करें, मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, और फिर जब औरों से मिलते हैं उन्हों के लिए भी ये सोचे कि इन्हों का भाग्य कितना श्रेष्ठ है, तो फिर उस हिसाब से हमारी दृष्टि, वृत्ति सबके प्रति समान रहेंगी और हम बाबा के और थोड़ा नजदीक पहुंच जाएंगे। और हर एक को ये तो अनुभव है कि आत्म स्मृति में
बुद्धि राइट वे काम करती है। और यदि बाबा भूला हुआ है, आत्मा की स्थिति भूली हुई है, तो क्या होगा? रॉन्ग वे के संकल्प चलते हैं और उसमें हमें नुकसान क्या है? हमारी खुशी चली जाती। तो श्रीमत जो कहती है कि हे बच्चे, अपने को आत्मा समझो, ये लेसन हम कूट कूट करके अपने आप को ये अमृत पिलाएं। कहते हैं ना, खुद का घोट तो नशा चढ़े। मीन्स बाहर से वो नशीली चीज लेंगे तो पता नहीं उसमें कहाँ तक उन्होंने 3 बारी 4 बारी 5 बारी यूज कर चुके हो, आपको पता नहीं चलेगा। परंतु टी बैग है, उन्होंने 4-5 बारी यूज कर ली होंगी शायद। परंतु अभी मुझे क्या करना है? मुझे तो बिल्कुल फ्रेश होकर के बिल्कुल हमें अपना नशा घोटना है। जो ज्ञान है, निज ज्ञान भगवान के महावाक्यों का, उसको लेकर के हमें उसका मंथन करना है। घोटना मीन्स उन बातों का हम मंथन करें, उन बातों पर हम गहराई से विचार करें। स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है? सब समझ रही है ना? जी दीदी। आपने हाँ कहा, सभी ने कहा, हिलाया नहीं? ओके, जी दीदी। ठीक है। जी, तो इस छोटी सी बिंदु में इतना वैल्यूबल स्पेस है, मुझे क्या डाल के रखना है? एक एक की विशेषता, खुद की भी विशेषता को जाने, ताकि हमारी जो स्थिति हो बिल्कुल स्वमान की स्थिति बन करके रखे। क्योंकि खुद को न जानेंगे, बाप को जानना वो नेक्स्ट स्टेप। खुद को न जाना तो फिर स्थिति नीचे ऊपर होती रहेगी। परंतु बाबा जो चाहते हैं, कोई कितनी भी गिलानी करे, हम उन्हों के ऊपर फूलों की वर्षा करें, वो तब जबकि अपनी डिग्निटी हमारे खुद के हाथ में है। बाबा की श्रीमत अनुसार ये बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, राइट? तो आत्म स्मृति में हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, कुछ फालतू बातों का नहीं। आत्म स्मृति हम औरों को भी उस दृष्टि से देखेंगे, तो संबंध हमारा और मीठा रिस्पेक्ट का बनता जाएगा। और कुछ भी कोई बोले, हमारी डिग्निटी हमारे हाथ में है, हम उसको अच्छी तरह से संभाल के रखेंगे। तो देखो, फर्स्ट श्रीमत से ही कितनी उन्नति हो जाती है। बस फर्स्ट स्टेप, उसी से ही हमारा कितना आगे के लिए रास्ता क्लियर हो गया। आगे के लिए बिल्कुल हम ऐसे सावधान होंगे जो कुछ श्रीमत के लकीर से बाहर न निकले। रामायण की कथा तो आप सभी ने कई बार सुनी होंगी। उसमें यही बात आती है सीता की भूल की, कि क्योंकि वो सामने से फकीर बन करके आया, तो भावना थी कि इसको कुछ मदद करे, तो वो अपना लक्ष्मण रेखा से निकलने नहीं चाहती थी। परंतु वो जो सन्यासी था, जो सन्यासी के रूप में आया, वो रावण था, चालाक था, जानकार उसको था, जानकारी की यदि मैं अपना रूप पे आता तो वो तो पहचान जाएंगे। मैं साधु का रूप पकड़ता हूँ। साधु के रूप में सामने आया और उसने श्रीमत के लकीर से पांव बाहर निकाला। फिर तो बहुत समय बीता, अनेक प्रकार की मुश्किलातें आई,
परंतु फिर भी हनुमान के दिल में, उसके एक एक नस में राम बसता था। तो उस हिसाब से फिर भी सब कुछ कहेंगे, सीता तो जेल से छूट गई, फिर उसके बाद भी तो बहुत कुछ हुआ, परंतु जेल से तो छूटी गई। तो बाबा कहते हैं कि ये जो मर्यादा की लकीर है आत्म स्मृति की, उससे बाहर पांव न रखें, नहीं तो दुख देखना पड़ेगा। तो इस कारण से बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर चलते रहो बच्चे। तो एक तो आत्म स्मृति, दूसरा फिर मैं सोचती हूँ कि श्रीमत कहती कि बाबा को अपना साथी बना करके याद करते चलो। बाबा साथी तब बनता जब मैं आत्म स्मृति में हूँ। आत्मा भूला हुआ है तो बाबा पता नहीं कहाँ दूर चले जाता। बाबा नजदीक है परंतु मेरा नंबर ही नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं इस स्थिति में हूँ और भगवान तो निराकारी स्थिति में है। तो मुझे फिर भगवान को याद करने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि संसार एक तरफ देख रहा है कि अंधकार बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता। आपको ऐसे लगता है अंधकार ठीक हो रहा है या अंधकार बढ़ता जा रहा? कौन समझता है कि अंधकार बढ़ता जा रहा? बस 2, 3, 4, 5, 6 ज्यादा तो नहीं ना? ओके, आप देख रहे हो कि कलयुग चल रहा, सब मानते हैं ना कि कलयुग चल रहा। हाँ? यहाँ किसको अभी तक ये पक्का नहीं है, समझते हैं कि कलयुग नहीं है, संगम युग है। बाहर तो क्या चल रहा? ब्राह्मणों के लिए बाहर तो संगम भी नहीं है, हमारे दिल में संगम है। जहाँ हम बाबा के घर में बैठे हैं वहाँ संगम युग है। बाहर क्या है? कलयुग जी। और कलयुग की भी अंतिम सीमा तक हम पहुंचे हैं। अति ही पाप का घड़ा भरा हुआ है। तो अभी घड़े को फूटने में कोई देरी थोड़ी होगी, क्योंकि बहुत समय का ये घड़ा बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, बढ़ता गया है। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना होगा? हमें बहुत अच्छी तरह से, आप लोगों ने ठीक उत्तर दिया कि हम संगम पर है। तो मैं आत्मा हूँ, मैं कहाँ पर बैठी हूँ? मैं संगम पर बैठी हूँ। किसके साथ में बैठी हूँ? मैं शिव बाबा के साथ बैठी हूँ। यदि ये बातें हम थोड़ा ध्यान पर रखें तो जो बाबा की सेकंड श्रीमत है, निरंतर, अंतर न पड़े, निरंतर बाबा की याद रहे, उसमें बाबा इतना तक भी हमें छुट्टी देता कि अच्छा चलो सीधा उस निराकार तक नहीं पहुंच सकते, तो जैसे आप लोगों को एंजॉय लगता है जब कोई दृष्टि देता, आप लोगों ने ये तो समझ लिया है ना कि इकट्ठे बैठे हैं, याद बाबा को कर रहे हैं, परंतु इकट्ठे बैठने में भी हमारा ध्यान एक बाबा की तरफ है। ये प्रैक्टिस तो अच्छी है ना? यस, नो? आप लोगों को आज शायद थोड़ी लज्जा आ रही है, आप लोग में थोड़ा टाइम लगा रहे हो। पहचान इतनी नहीं है ना, फिर ज्यादा पहचान होती जाएगी, फिर आपका संकोच मिट जाएगा। तो मैं क्यों कह रही हूँ कि कलयुग अब जो है वो तो बिल्कुल पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा, समय फूटने वाला है। तो आज जो मैं पुरुषार्थ कर सकती, अच्छी तरह से ध्यान दे करके मुझे अपने लिए पुरुषार्थ करना है, परंतु जितना मैं अपने लिए पुरुषार्थ करती हूँ इतना जो ज्योत बढ़ती जाती है
वो फिर अन्य आत्माओं तक भी पहुंचती। वो भी कहेंगे ये ज्योत कहाँ से आई है, तो आप उनको बता सकेंगे। तो सेकंड श्रीमत, शिव बाबा को याद करो, उस लकीर से बाहर ना निकलो। जिस घड़ी सीता वहां पर वनवास लिया, तो उस समय उसका जो फादर इन लॉ था राजा जनक, वो उस समय उसको कहता था कि तुमको निकलने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने गलती से वायदा दे दिया था, जो मेरा बेटा राम को मुझे वनवास में भेजना पड़ा, परंतु तुम्हारे लिए तो ये बात नहीं है, तुम वहां नहीं जाओ। तो उस समय तो उसको इतना प्यार का नशा चढ़ा हुआ था, जो उसका उत्तर यही निकला दिल से, जहां राम जाएगा सीता को वहां ही जाना है, और कहीं जगह है ही नहीं। तो मुझे ऐसे ही अपनी जीवन बनानी है, राम के हवाले, बाबा के हवाले। परंतु शुरुआत में जिस आत्मा ने इतना लगन से बाबा को ये शब्द कहा, फिर वनवास का समय बीत गया, लास्ट तक आकर के पहुंचे, तो उस अंतिम घड़ी में क्या हुआ, सोने का हिरण देखा, आंखों ने धोखा दिया। तो जब आंखों ने धोखा दिया तो कहती है बस मुझे वही चाहिए। राम बेचारा उसको कन्विंस करने की कोशिश करता कि तुम कहाँ रखेंगे हिरण को, और सोने हिरण से तो और सुंदर चीजें आपके महल में पहले से ही आई हुई है, आप धीरज धरो, वहां तक पहुंचो, फिर देखना कि क्या है। परंतु नहीं, उसकी आंखों ने धोखा दे दिया और वो बिल्कुल बंद गई। और फिर जैसे ही राम दूर चला गया हिरण को ढूंढने के लिए, उसने फिर आवाज सुना। आवाज किसका सुना? उसको तो लगा राम है, राम पुकार रहा है कि उसको मदद चाहिए, परंतु वो भ्रमित थी। परंतु लक्ष्मण उसको कन्विंस नहीं कर पाया, और उसको मालूम था कि रावण घूम रहा है सीता के पीछे, कहाँ न कहाँ से उसको पकड़ लेगा। परंतु फिर भी सीता मानने वाली नहीं थी। अभी उसका दिमाग जल गया, दिल लग गई, राम का आवाज मैंने सुना, अभी वहां से राम को भी लेके आओ और सोने हिरण को भी लेके आओ। तो फिर काने भी हमारा कहीं कहीं हमें भ्रमित करती है। आंखों ने देखा, समझा कि सोने का हिरण सच्चा है, था नहीं। फिर कानों ने भ्रमित किया कि ये तो मैंने राम का आवाज सुना। अच्छा, अभी तुम कहती हो राम तो ईश्वर है, तो फिर वो कैसे रावण के जेल में आ सकता, कैसे वो पकड़ा जा सकता? ये तो हमारी कुछ समझने की गलती होंगी। नहीं, ऐसे नहीं समझा। उसको भी सत्य मान करके लक्ष्मण को भी भेज दिया। रेखा बनाई तो भी उसका भी उल्लंघन किया। सीता की कहानी ही है कदम कदम पर मनमत पर चलना, और जो श्रीमत मिली हुई है उसको तो टोटली भूल ही जाती थी। तो ये आप सोचो कि एक एक कर्म इंद्रिया क्या कर रही है और कैसे हमें नचा रही है। आज जीभ कहेंगे मुझे फलानी चीज खाइए, वहां पर चलो। फिर दूसरे दिन जीभ कहेंगे नहीं मुझे फलानी चीज चाहिए, वहां चलो। तो मन भागता रहता और मनुष्य उसके पीछे भटकते रहते और दुख की प्राप्ति होती रहती। और मन किसके डायरेक्शंस पर चल रहा? आत्मा की डायरेक्शंस पर नहीं, परंतु वो डायरेक्शंस पर चल रही है अपने मन की मत पर। तो बाबा का कहना है बस अभी मन मत को, दिल को समाप्त करो, और अभी आप अपनी श्रीमत पर चलते चलो। तो इंद्रियों जीत हो जाएगा,
और फिर जब सचमुच हम आत्म स्मृति में रहते, बाबा की स्मृति में रहते, तो हमारी बुद्धि की भी जो डिसर्नमेंट कैपेसिटी है, परख शक्ति है, वो ठीक रहेंगे। क्यों सीता भ्रमित हो गई? क्योंकि उसके बुद्धि पर पर्दा आ गया। उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा काम मैं कर रही हूँ, परंतु था गलत काम, कदम बाहर रखना। तो हम लोग भी जब भ्रमित होते हैं, देह अभिमान में होते हैं, तो फिर ऐसी ही हमारी स्थिति होती। हम सच झूठ को परख नहीं पाते। तो आत्म स्मृति, बाबा की याद और बाबा ने क्या बोला है, उस बात को ध्यान पर रखते, तो फिर हम और आगे बढ़ सकते। तो श्रीमत का लेसन तो बड़ा गहरा है। मैंने तो सिर्फ ये 2-3 बातें ही उठाई है, परंतु मैं ये भी सोचती हूँ कि आप लोगों के पास अनेक प्रकार के प्रश्न भी होंगे, तो वो प्रश्न को भी हम थोड़ा उठा सकते हैं अभी। और आपकी रिट्रीट को मैं ज्वाइन कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों का भी बैज डाला हुआ है। जी, कुछ प्रश्न है? अपना परिचय भी देते जाना। मेरा नाम है, मैं डेनमार्क में 10 साल से रह रही हूँ और 1.5 साल से मैं ध्यान में चल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये था कि माया हमें भ्रमित कर रही, वो कैसे पता चले? जब कोई बात का कंफ्यूजन होता, तो हमें लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो मुझे उस समय ये सोचना चाहिए, बाबा ने हमें क्या बताया है। जब बाबा की बातें, मुरली की बातें याद करते हैं, तो फिर भ्रमित नहीं होते हैं। नहीं तो कई बारी हम बाबा की बातों को भुला करके अपनी ही जो मन की बातें हैं उस पर सुनने लग पड़ते। परंतु बाबा ने क्या कहा है मुरली में, आप शांति से बैठकर वो सोच करके फिर आप निर्णय लेना। ठीक है? ओम शांति दीदी। मेरा नाम बिट्टू है, मैं 3 साल से कोपेनहेगन में हूँ और अभी 5 महीने से ज्ञान में आई हुई हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आत्म स्वरूप होते हुए ये उसका महत्व तो पता है, पर जो व्यर्थ अभी हमारे हर स्थिति परिस्थिति में आते हैं, उन व्यर्थ को समर्थ में कैसे बदले? बाबा ने कई बातें इस बात पर समझाई है। जब हम सचमुच आत्म स्मृति में हैं, तो फिर व्यर्थ हमारा नहीं चल सकता, परंतु हमें पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि मैं बार बार यही आपको याद दिलाएंगी, मुरली क्या है, मुरली में क्या खजाना है। क्योंकि यदि हम हर रोज मुरली अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं, तो फिर कम से कम हर रोज की मुरली से 3 बातें आप निकालो और 3 बातें आप नोट करो अपने पास, और बार बार दिन भर वो 3 बातें को स्मरण करते रहो। और यदि कोई सामने बात आ रही है, याद करो। मुझे मालूम है, एग्जाम्पल में देती हूँ, मुझे मालूम है कि फलाने व्यक्ति से इतना मेरा संबंध अच्छा नहीं है, तो शायद वो कुछ बोलेंगी, फिर मैं उसका उत्तर देंगी, फिर एक बात से 10 बातें निकलेंगी, तो बहुत सारी बातों में फंसने का संभावना है। तो पहले से ही मैं याद करूं, देख रही हूं कि वो आ रही है, ऐसा नहीं कि मैं अवॉइड करके दूसरे रास्ते को पकड़ लूं, नहीं, जो बात आती है उसको फेस करना होता। तो आप बुद्धि में दोहराओ, आज बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनो, आज बाबा ने कहा लाइट हाउस होकर के चलो,
आज बाबा ने कहा कमल फूल समान बन करके चलो, तो कुछ न कुछ बाबा की जो बातें होंगी वो आपको बुद्धि में इमर्ज होंगी। तो कितना टाइम लगता है उसको यहाँ से यहाँ तक आने में? कुछ मिनट। और मुझे वो 2-3 मिनट के अंदर आज बाबा ने 3 बातें क्या कही, बुद्धि को दोहराना है। तो मेरी स्थिति उस समय बिल्कुल ऊंची होंगी। वो बात कर रही है और मैं उसको आत्म स्मृति से देख रही हूँ, और बाबा के ज्ञान के मंथन में वो जो बातें सुनी हुई है सवेरे की मुरली में, वो मैं उसका आनंद ले रही हूँ। तो उस समय फिर वो कुछ ऐसे भी बात बोलती है तो हमें उसका कुछ फीलिंग नहीं आएंगी। वो जैसे कि बतख होती है ना, डक, उसके पंख के ऊपर कुछ ऐसे तेल होता है जिस कारण से वो पानी में बैठी है, पानी उसके ऊपर आ भी रहा है परंतु पानी वो चले जाता है। इंग्लिश में कहते हैं वाटर ऑफ ए डक्स बैक। तो अपनी स्थिति ऐसे जैसे कि मैं पौंड में हूँ, पानी में हूँ, कहाँ किनारे पर नहीं बैठी हूँ, मैं व्यस्त हूँ कारोबार में, परंतु मैंने अपने को ज्ञान के मनन चिंतन से सेफ रखा है। कोई आपको टेलीफोन करता है, आप जानते हैं कि अभी तो इसमें आधा घंटा तो चला जाएगा, तो आप पहले से ही आत्म स्थिति रखकर धीरज से 5 मिनट के बाद उस व्यक्ति को बोलो, बहन जी देखो आज मुझे कुछ और काम है, तो मैंने 5-7 मिनट तो निकाला आपकी बात सुनने के लिए, परंतु मुझे और टाइम नहीं है जो मैं और ये बातें करूं। तो वो मान लेंगे। सेकंड टाइम फिर उसका फोन आता, फिर आपको पहले से ही उसको बताना पड़ेगा कि बहन जी मुझे तो आज तो बहुत कम समय है, परंतु मैं आपको ना नहीं करने चाहती थी तो आपका फोन मैंने लिया, परंतु अभी आप मुझे सिर्फ सार में बताएं जो आपको बताना होगा। इसी तरह से जो व्यक्ति मेरा व्यर्थ समय ले लेता, जो व्यक्ति जिस कारण से मुझे व्यर्थ संकल्प चलते, आप पहले उसको परख लो। और एक बारी में वो परख नहीं पाएंगे, परंतु आज जिनों के साथ मुलाकात है उस समय की परख, कल की परख, यदि ये हमने आदत बना ली है कि कदम कदम पर मुझे हर बात को परख करके चलना है, आत्म स्मृति में ये संभव है, तो फिर कुछ और नुकसान नहीं होगा, हमारा व्यर्थ समर्थ बनता जाएगा। और जितना हम मुरली का मनन चिंतन करेंगे वो हमारी शक्तिशाली स्थिति बनती जाएंगी। न हमारा टाइम वेस्ट होगा, न हमारे संकल्प वेस्ट होंगे, न हमारे शब्दों की एनर्जी वेस्ट होंगी, हर बात हमारी सफल होती ही रहेंगी। ओम शांति सिस्टर, मेरा नाम दीक्षिका है। ओम शांति सिस्टर, मेरा नाम दीक्षिका है और मैं 15 साल से कोपेनहेगन में हूँ और 2 साल से ज्ञान में हूँ। तो मेरा प्रश्न एक्चुअली इसी से रिलेटेड है कि जब हमसे कोई कठोर शब्द कहता है जो ज्ञान में नहीं है वो लोग, और वो यूजुअली वो लोग होते हैं जिनसे हमारा अकाउंट होता है, जो हमारे सबसे आसपास होते हैं, वो हमें एग्जाम पेपर देते हैं, तब हम तो बाबा की याद में रहते हैं और हम निर्लेप स्थिति में रहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनका कोई भी चीज हमें टच करे, तो हम श्रीमत को फॉलो करते हैं। लेकिन उस दौरान जब हम श्रीमत को फॉलो कर रहे होते हैं तब हमें ये फीडबैक मिलता है कि हम एक दीवार जैसे बन गए हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं, हम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। इस टाइप की बातें हमें मिलती है, तो तब लगता है कि हम उनको क्या जवाब दें कि हमें वो बात क्यों नहीं छू रही है, हमें उस बात से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है जिस बात से उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, और वो बोलते हैं आपसे तो बात करना ही बेकार है, आपका तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। तब क्या करें सिस्टर? रिएक्ट करना मीन्स नेगेटिव रिएक्शन करना, परंतु रिस्पॉन्स देना पॉजिटिव,
वो तो मेरा कर्तव्य बनता। अच्छा मानो कि वो आपको कहता है कि हम बाहर चल करके भोजन करें, तो आप उनको ये कहो कि देखो उससे मेरी तबीयत पर उसका असर आता। आप उसको जानते हैं कि मैं उसको कहेंगी नहीं मुझे तो अपना सात्विक भोजन खाना है, ये वो तो कहेंगे ये फालतू बातें। परंतु आप ऐसी चीज ढूंढो, क्योंकि नेचुरली आपकी तबीयत पर इफेक्ट आएगा भी जरूर, झूठ नहीं है। आपके दिमाग पर भी इफेक्ट आएगा, आपकी तबीयत पर भी इफेक्ट आएगा। क्योंकि बाहर के वाइब्रेशंस के खाने में और अपना शुद्ध बना हुआ बाबा को भोग लगाया भोजन बहुत फर्क पड़ता। तो आप उसको झूठ नहीं बोल रही हैं, उसे इंगेज कर रही हैं। उनको कहते हैं कि मैंने देखा है आजकल मेरी तबीयत को सूट नहीं करता। आप फिर भी जबरदस्ती कहते हो अच्छा ठीक है तो मैं फिर सिर्फ सैलड खाएंगी, बाकी मुझे अभी और कुछ उनों का सूट नहीं करता। तो इस तरह से आप बाबा की याद से ऐसे उन्हों को बातें बताओ जो वो स्वीकार कर सके। भाषा ऐसे यूज करो नम्रता से, रिएक्ट मत करो। रिएक्ट करना गलत, उसमें मेरा भी पाप बन गया और फिर वो बात चलती रहेंगी। परंतु हम डिटैच होकर के मुझे उसको जवाब ही नहीं देना है, नहीं, दैट्स नॉट डिटैचमेंट। तो आत्म स्थिति में शरीर के भान से डिटैच है, परंतु हम उनों के साथ शांति से एंगेज कर रहे हैं। कई बारी मैं टेलीविजन रेडियो इंटरव्यू पर होती हूँ और वो लोग बहुत अग्रेसिव प्रश्न पूछते हैं, तो मैं सोचूं कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है और मुझे कहने का मतलब कि कुछ बोलना ही नहीं है, फिर तो फालतू टाइम गया। परंतु मैं उस समय हर्षित रहती हूँ और शांति से उनको जवाब देती हूँ। फिर वो उनों का आवाज भी बहुत अग्रेसिव जो पहले था, मेरा शांत आवाज होगा तो उनों की भी अग्रेशन कम होती जाती। और यदि वो फिर भी अग्रेसिव रहते हैं तो फिर व्यूअर्स के टेलीफोन्स आते हैं कि आप इतना अग्रेसिव बहन के साथ क्यों बात कर रहे हो। व्यूअर्स उन्हों को बताते। ठीक है, तो थोड़ा बाबा की याद से समझ बढ़ती जाती, अनुभव भी बढ़ता जाता। फिर आप उन्हों को ऐसे जवाब देते रहेंगे तो उन्हों को ये नहीं लगेगा कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति को इग्नोर करो तो उन्हों को अपनी बेइज्जती लगती, परंतु नहीं, रिस्पेक्ट से शांति से उनके साथ एंगेज होना होता। ओम शांति। मेरा नाम दीपक है और मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आया हूँ और बच्चे भी आए हैं। हम लोग ओस्लो नॉर्वे से आए हैं और लगभग 9 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। और ज्ञान में पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से हैं। हमें कोरोना बेबीज बोलते हैं। कोरोना टाइम में हमने ज़ूम से ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी और अच्छा लगा हमें। अभी रिट्रीट पे भी बहुत अच्छी अनुभूति हुई है, काफ़ी कुछ रियल वर्ल्ड में सीखा है हमने। पहले वर्चुअल वर्ल्ड में कर रहे थे सब कुछ ज़ूम पे, तो अब प्रैक्टिस में आ रहा है सब कुछ। मेरा एक्सपीरियंस के अलावा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ज्ञान में हमें ये बोला गया कि निश्चय और दृढ़ता के साथ आपको फॉलो करना है ब्राह्मण जीवन। निश्चय बुद्धि होना समझ आ जाती है, पर इस कलयुगी दुनिया में आसपास के लोग हमें मिलते हैं, अलग अलग सोर्स हैं, अलग अलग मीडिया है, डिस्कशन होते हैं और कई बार डायरेक्शन इधर उधर निकल जाती है। एंड देन पीपल से कि आप जो कर रहे हो, मतलब चाहे उनका पॉइंट वैलिड है या नहीं है, पर हमारे मन में थॉट्स आती हैं कि क्या मैं जो कर रहा हूँ ये सही है, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ क्या ये सही है, या उनका पॉइंट भी ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि दृढ़ता के साथ और निश्चय बुद्धि कैसे रहा जाए ऐसे एनवायरनमेंट में। आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा हमें उत्तर दिया। बाबा ने प्रश्न पूछा कि आप अपने अनुभव से चल रहे हो या किसी के कहने से चल रहे हो। तो हर बाबा के ज्ञान की बात को मुझे समझकर फिर मुझे उसका एक्सपेरिमेंट करना है। व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ दिस? और जितना मैं एक्सपेरिमेंट करता जाऊंगा मुझे वो एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहेगा। जैसे अभी मैं आत्म स्मृति की बात कह रही हूँ। आत्म स्मृति में शांति से बैठो,
और बिल्कुल ये फील करो कि कैसे मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बिल्कुल ज्योति स्वरूप हूँ। आप इस बात का अनुभव करेंगे, फिर आपको कोई भी कन्विंस नहीं कर सकेगा कि तुम शरीर हो। नहीं, ज्ञान की समझ से और ज्ञान के अनुभव से आपके अंदर बिल्कुल वो निश्चय भी होगा और दृढ़ता भी होंगी, आपको कोई हिला नहीं सकेगा। सेम थिंग शिव बाबा का परिचय क्या हमें मिला है, क्या मैं वो अनुभव कर सकता हूँ? आपका अधिकार है बाबा से वर्षा लेने का, बाबा के पास जो खजाना है वो धारण करके हम और आगे बढ़ना। तो एक एक बात का आप खुद एक्सपेरिमेंट करके फिर आप निश्चय करो, कहने पर नहीं, खुद। तो फिर जब लोग आपको कहेंगे कि ये ऐसी बात है, ऐसी बात है, ऐसी बात है, तो यदि वो कुछ सुनने के लिए तैयार है, आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते कि आप लोगों का विचार ऐसे है, ठीक है, परंतु मेरा कुछ अलग विचार है। आप उनको इंगेज कर सकते। परंतु यदि उनका ऐसे बातें हैं जिसमें हमारा कुछ मतलब ही नहीं है, तो आप उस समय उनको कहो कि अभी मुझे कुछ और काम है, आप छुट्टी करके निकल आओ। वातावरण ठीक है, क्योंकि कभी कभी आजकल जब लोग आपस में बात करते यहाँ तो कभी एग्रेशन होता है, कभी कुछ इम्प्योरिटी होती, तो पसंद नहीं आता कि हम बैठ करके उनके साथ इंगेज करें, तो अपनी छुट्टी कर लेते। परंतु हाँ, ऐसे कुछ अच्छी बातें चल रही है परंतु क्लैरिटी नहीं है इसमें, तो आप उनसे कह सकते हैं मैं अपना विचार ये अनुभव के आधार से बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। अभी 2 मिनट योग करें। जी दीदी। जी। तुम्हारा प्यार हो बाबा, हो बाबा, तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, आप सबसे मिल करके मुझे भी बहुत खुशी हुई। आप एक एक अकेले कहाँ न कहाँ स्थान पर रहते हैं, तो संगठन इतना सहज नहीं होता है पर्सनल मुलाकात का, तो आप लोगों ने पुरुषार्थ करके ये संगठन इस बारी बनाया है। कंग्रेचुलेशंस। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।